क्या हैं ये फिंगरप्रिंट्स, कैसे बनते हैं ये और क्या सीक्रेट है जो ये अपने अंदर छुपा के रखते हैं। आप हैरान हो जाओगे। पृथ्वी की आबादी 8 बिलियन पीपल है, लेकिन हैरानी की बात ये नहीं, हैरानी की बात तो ये है कि इन 8 बिलियन लोगों के फिंगरप्रिंट्स सबके अलग हैं। किसी का भी दूसरे के साथ मैच नहीं करता। 8 बिलियन लोग मतलब 8 बिलियन फिंगरप्रिंट्स, वो भी अलग अलग तरह के। और इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो हमसे पहले आए, हजारों करोड़ों साल पहले, उनके भी फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ मैच नहीं करते। तो कैसा क्या सीक्रेट है कि जो ये फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ भी मैच नहीं करते और कैसे डेवलप होते हैं ये? फ्रॉम द मोमेंट वी बॉर्न, जब से हम पैदा होते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक होते हैं। ये छोटी छोटी दरारें हर इंसान के लिए एक अलग पैटर्न बनाती हैं, जो आगे चलकर इंसान की आइडेंटिटी बनती है। आत्मा की तरह हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स भी अलग होते हैं और उसकी पहचान बनते हैं। लेकिन हमारे फिंगरप्रिंट इस बायोलॉजिकल फीचर से कहीं ज़्यादा आगे हैं। ये अपने अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स होल्ड करके रखते हैं, जैसे किसी इंसान की पहचान करने में क्राइम हो जाए। हमारे फिंगरप्रिंट की दरारें फेटल ग्रोथ के दौरान बढ़ती हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जो ट्विन्स होते हैं उनके भी फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं होते, जबकि वो एक ही घर में एक साथ पड़े होते हैं। इंसानी हाथों के फिंगरप्रिंट्स के डिज़ाइन को 3 प्राइमरी पैटर्न कैटेगरी में रखा गया है: लूप्स, होल्स और आर्चेस। हर फिंगरप्रिंट इन्वायरमेंट और जेनेटिक फैक्टर्स का नतीजा होता है। द रिजेस आर फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ जीन्स एंड द प्रेशर इन द फॉर्म। मतलब कि जेनेटिक कोड सेम होने के बाद भी फिंगरप्रिंट्स अलग अलग ही होते हैं। और जब ये फॉर्म्ड हो जाते हैं तो ये प्रिंट्स हमेशा के लिए इंसान के हाथों पे रह जाते हैं। मतलब कि इंसान की उम्र चाहे बढ़ती रहे, लेकिन ये फिंगरप्रिंट्स अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे। अब इस चीज़ का अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट किसी भी इंसान को क्राइम करने के 10 साल बाद भी उसके फिंगरप्रिंट से ही ढूंढ सकते हैं, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स कभी नहीं बदलते। फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न से किसी भी इंसान को ढूंढने की प्रक्रिया 1901 में अर्जेंटीना में शुरू हुई थी। और तब से लेके आज तक ये सबसे रिलायबल मेथड है किसी भी क्राइम को सॉल्व करने का, किसी भी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने का। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फिंगरप्रिंट्स कभी झूठ नहीं बोलते किसी भी क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन में। इसीलिए जब किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं तो सबसे पहले उसके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में वो कोई क्राइम करे तो डाटाबेस में उसके जितने भी फिंगरप्रिंट्स होंगे उसमें से उसके फिंगरप्रिंट्स को मैच करके उसको पकड़ा जा सके। लेकिन आजकल फिंगरप्रिंट्स सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ही यूज़ नहीं किए जाते। आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दिया गया है। हर जगह पर, हर टेक्नोलॉजी में फिंगरप्रिंट्स का यूज़ किया जाता है। फिंगरप्रिंट्स को वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। चाहे फिर वो आपका फ़ोन अनलॉक करना हो या फिर किसी बिल्डिंग में एंटरिंग करना हो, किसी ऑफिस में, ये सब फिंगरप्रिंट से ही किया जाता है। लेकिन फिंगरप्रिंट्स का यूज़ सिर्फ आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में ही नहीं, आज से कहीं पहले एंशिएंट टाइम से फिंगरप्रिंट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो लोग साइन नहीं कर पाते उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। तो चाइना में, बेबीलोन में और इंडिया में भी जब भी कोई किसी से उधार लेता था या अपनी ज़मीन को लीज पे देता था तो उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे, क्योंकि तब से ही पता है कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग हैं और ये यूनिक हैं। कोई भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता, इसीलिए आइडेंटिटी के तौर पर, साइन के तौर पर इंसान के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे। फिंगरप्रिंट्स हमारी लाइफ का वो पार्ट है जिसे हम कभी बदल नहीं सकते, और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा रहस्य अपने साथ रखता है। आप इसकी यूनिकनेस का आइडिया इसी बात से लगा लो, हमसे पहले कितने लोग आए, कितने युद्ध हुए, कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने आए और चले गए, कितने दफन हैं, और सबके फिंगरप्रिंट्स का पैटर्न सब अलग है। अगर आज के टाइम पे 8 बिलियन हमारी जनसंख्या है, तो हमसे जो पहले आए थे उनके भी फिंगरप्रिंट्स किसी भी तरह मैच नहीं करते। हम ये कह सकते हैं कि फिंगरप्रिंट्स डिजिटल इंडस्ट्री में हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, हमारी सबसे बड़ी दौलत है हमारे फिंगरप्रिंट्स। और फिंगरप्रिंट्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आने वाले टाइम पर फिंगरप्रिंट्स के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं
और ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज सामने आएंगी जो हमें हैरान कर देंगी। गलत जगह पर आपका मिला एक फिंगरप्रिंट आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके फिंगरप्रिंट्स आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आपकी छोटे से फिंगरप्रिंट पैटर्न के ऊपर पूरी लाइफ डिपेंड करती है। इसलिए अपने बायोमेट्रिक्स देने से पहले 1000 बार सोचें, अपने फिंगरप्रिंट्स को सही से इस्तेमाल करें। अगर इनका इस्तेमाल गलत हुआ तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। वो कहते हैं ना, हाथों की लकीरें कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए इन लकीरों का इस्तेमाल सही से करें। अगर टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है तो उसी चीज़ का डिसएडवांटेज भी है। फिंगरप्रिंट्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताता हूँ। जब किसी इंसान का हाथ जल जाए या ऊपर से कट जाए, उसकी स्किन उतर जाए, फिर भी ये जो पैटर्न बनता है वो सेम पहले जैसा ही बनेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो मैं तो मानता हूँ कि कुदरत का ये सबसे बड़ा चमत्कार है इंसान की बॉडी में। साइंटिस्ट इस पे लगातार काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमें ऐसी इनोवेशंस देखने को मिलेंगी जो सिक्योर भी होंगी और रिलायबल भी। फिंगरप्रिंट्स के बारे में आपको ज़्यादातर वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को। लेकिन जैसे जैसे इनोवेशन होगी, टाइम बीते, फिंगरप्रिंट्स का डर सबसे ज़्यादा होगा लोगों में, क्योंकि ये डिजिटल मनी है, ये आपकी डिजिटल वेल्थ है। सो दैट बीइंग सेड, मैं इस वीडियो को यहीं बंद करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि मैंने बहुत दिन से सर्च की, फिर इसको वीडियो को बनाया और काफ़ी दिन लगे मुझे, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you so much.